हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोला जाता है और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोला जाता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था को समझना होगा और ये भी देखना होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक देश है, ठीक है, ये एक देश है, मैंने ये देश बना लिया। इस देश में सीमित संसाधन होते हैं, किसी भी देश में सीमित संसाधन होते हैं, संसाधन होते हैं। सीमित संसाधनों को बोलेंगे इंग्लिश में लिमिटेड रिसोर्सेस। तो किसी भी देश में क्या होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन ऐसे वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य करता है। यानी किसी देश में मनुष्य भी होते होंगे, लोग होते होंगे, किसी भी देश में लोग होते होंगे और उन लोगों की क्या होती होगी, कुछ असीमित इच्छाएं होती होंगी, असीमित इच्छाएं होती होंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अनलिमिटेड डिजायर्स। और मनुष्य की ये जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से क्या करता है, पूरा करता है। तो कोई एक देश है और उस देश में क्या है, सीमित संसाधन है और उस देश में रहने वाले लोगों की असीमित इच्छाएं हैं। अब इन इच्छाओं को, यानी इन असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए व्यक्ति क्या करते हैं, देश क्या करता है, संसाधनों का प्रबंध करता है, संसाधनों का प्रबंध करता है। संसाधनों का प्रबंध का मतलब क्या होता है, संसाधनों को बांटना, संसाधनों को बांटना। यानी संसाधनों को देश के अंदर इस प्रकार से बांटना जिससे उस देश में रहने वाले सारे लोगों की असीमित इच्छाओं को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, अब ये संसाधनों का जो प्रबंध होता है, ठीक है, इसको किया जाता है कुछ तरीके से। जब इन संसाधनों का प्रबंध हम लोग पढ़ते हैं, किस हिसाब से, सैद्धांतिक आधार पर पढ़ते हैं। जब सैद्धांतिक आधार पर यानी थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जब हम सब संसाधनों का प्रबंधन सैद्धांतिक आधार पर पढ़ते हैं, सैद्धांतिक आधार पर पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी किसी भी देश में सीमित संसाधन होते हैं और उन सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। उन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी देश में रहने वाले जो लोग होते हैं या वो देश क्या करता है, संसाधनों का प्रबंध करता है। तो उन संसाधनों के प्रबंध के लिए उस देश में या किसी भी देश में, किसी भी देश की बात करें तो वहाँ पर कुछ सैद्धांतिक नियम और कानून होते हैं। उन नियमों और कानूनों का क्या किया जाता है, पालन करके या अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों का प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होता क्या है, हम सब जब संसाधनों का प्रबंध करते समय जब कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको अर्थशास्त्र के बारे में समझ आया होगा। यानी जब हम किसी भी देश में संसाधनों का प्रबंध करते हैं और संसाधनों का प्रबंध करते समय कुछ सैद्धांतिक नियमों को पढ़ते हैं थ्योरी के रूप में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र बोला जाता है। और जब इन्हीं संसाधनों का हम लोग जब व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक अध्ययन करते हैं यानी प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है।
यहाँ तक आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है? किसी भी देश में सीमित संसाधन होते हैं, उन सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित इच्छाओं को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में 400 लोग हैं, ठीक है, 400 लोग हैं, उन 400 लोगों की असीमित इच्छाएं होंगी और देश में जो संसाधन है मान लीजिए 4 ही है, तो उन चारों संसाधनों के द्वारा उन 400 लोगों को मेंटेन करना या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उस 4 चीजों से 400 लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोगों को संसाधनों का प्रबंध करना पड़ता है। और जब इन संसाधनों के प्रबंध का जब हम लोग कुछ सैद्धांतिक व्याख्या करते हैं तो उसको अर्थशास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और जब इनको प्रैक्टिकल बेस पर यानी ग्राउंड लेवल पर जाकर जब हम इसको देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इन चीजों से एक शब्द और जुड़ा हुआ है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मनुष्य अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है। अब आर्थिक क्रिया में ही एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है अर्थ। अर्थ का मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन से होता है। धन मतलब इंग्लिश में मनी, इसको अंग्रेजी में मनी बोलते हैं। यानी जितनी भी क्रियाएं धन से संबंधित होती हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, बदले में क्या करते हैं? उसको मनी देते हैं। ठीक है, कुछ बेचते हैं, बदले में क्या करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का जब हम लोग क्या करते हैं? सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र बोला जाता है। और जब इन्हीं क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, व्यवहारिक अध्ययन यानी प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब कुछ और समझते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था जो शब्द है ये अधूरा है, ये क्या है? अपूर्ण है, ये अपूर्ण है। इसके साथ क्या करना पड़ता है? कुछ उपसर्ग जोड़ने पड़ते हैं। वो उपसर्ग किसी देश का नाम हो सकता है या किसी क्षेत्र का नाम हो सकता है। अगर हम केवल अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो बताइए क्या पढ़ना होगा? क्या पढ़ना होगा? ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर लिख दें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? पूर्ण बन जाएगा। यानी हमको भारत के बारे में देखना होगा कि भारत में बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, भारत में कितने प्रकार के संसाधन हैं और उन संसाधनों के द्वारा मनुष्यों की यानी भारतीयों की असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक अधूरा शब्द है। जब इसके साथ हम कोई उपसर्ग जैसे देश का नाम या किसी क्षेत्र का नाम हम लोग जोड़ देते हैं तब ये शब्द क्या बन जाता है? पूर्ण बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई उपसर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। आइए देखिए, आइए सबसे पहले अर्थशास्त्र, ये आपको समझ आ ही गया होगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आर्थिक क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं? धन से संबंधित होती हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं का जब हम क्या करते हैं? सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र बोला जाता है। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है एडम
स्मिथ, एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे एडम स्मिथ। कभी कभी इनके क्या होते हैं, पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1776 में। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ। जो अर्थशास्त्र के जो हमारे जनक थे एडम स्मिथ, ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, धन का विज्ञान। ठीक है, यानी इन्होंने बोला कि जिस विषय के अंतर्गत हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र बोला जाता है। और ये एडम स्मिथ कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, ये स्कॉटलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार, अर्थशास्त्र के रचनाकार शायद आपको पता होगा, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है चाणक्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अभी मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को पहचानने का काम, समझने का काम और आर्थिक क्रियाओं को समझने का काम इसमें किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था का अध्ययन और अर्थशास्त्र का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, अभी मैंने बताया कि किसी भी देश में जो होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उस देश में रहने वाले लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, यानी अनलिमिटेड इनके क्या होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स होते हैं। उन अनलिमिटेड डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उन लिमिटेड रिसोर्स का प्रयोग करते समय जब हम क्या करते हैं, कुछ सिद्धांतों को पढ़ते हैं और उन सिद्धांतों को क्या करते हैं, जब हम व्यवहार में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत पढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र उसको कहते हैं, और उसका जब क्या करते हैं, उसको उपयोग में लाया जाता है तो उसको अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, तो आपको ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो नोट्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और कमेंट करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।